फ्रेंड्स, यदि सही तरह से हम अपने घर में ही मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल अपने प्लांट्स पर करना सीख जाते हैं तो हमें बाज़ार के महंगे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, यदि सही तरह से आप इन घरेलू चीज़ों से फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो प्लांट में आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलता है। सही तरीका और सही मात्रा ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी आप प्लांट पर ये घरेलू चीज़ों से बने फर्टिलाइज़र का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके सभी प्लांट्स में डाली डाली पर फूल आएँ, प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ हो, फूलों का साइज़ बड़ा हो, पत्तियां पीली नहीं पड़ें, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, जिसके यूज़ से आपके प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। फूलों का आकार भी बहुत बड़ा होगा। आप मेरे सभी प्लांट्स को देख रहे हैं, फूलों से भरे हुए हैं ये प्लांट। इनको मैंने 20 दिन पहले ये फर्टिलाइज़र दिया था और उसका ये रिज़ल्ट है। सभी प्लांट्स में बहुत अच्छे आकार के और बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, किसी तरह से प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। NPK से भरपूर इस फर्टिलाइज़र को आप सब्जियों में भी डालें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सब्जियां बनना शुरू हो गई हैं। देखिए, इसमें फूल आने लगे हैं। टमाटर का पौधा है ये, और टमाटर ही नहीं, सभी सब्जियों वाले पौधों में सब्जियां बनना शुरू हो गई हैं। तो हमारे घर में मौजूद चीज़ से ही ये फर्टिलाइज़र बनने वाला है। आप ये देख रहे हैं, ये है सरसों के दाने, और ये हम सभी की किचन में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे कई तत्वों से भरपूर ये दाने प्लांट में बहुत तेज़ी से असर करते हैं और पौधे की सभी समस्याओं को ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको इसको बनाने का तरीका आना चाहिए, इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैं इसे बनाऊंगी, उसी तरीके से यदि आप अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो 100% प्लांट पर इसके फ़ायदे होंगे। तो क्वांटिटी आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 50 ग्राम सरसों के दाने लिए हैं। आप 100 ग्राम सरसों के दाने भी यूज़ कर सकते हैं, और ये 50 ग्राम सरसों के दाने से मैं पूरा 10 लीटर का फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, जो कि आपके प्लांट के लिए पर्याप्त होगा। और यदि आप 100 ग्राम सरसों के दाने का इस्तेमाल करते हैं तो आप 20 लीटर पानी में उसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसको पीसना है, इसको पाउडर फॉर्म में लाना है। उसके बाद हम इसको फर्मेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पाउडर बनाती हूँ। तो मैं इसे जार में डालती हूँ और इसको हमें पीसना है। तो फ्रेंड्स, पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर हो गया है। अब इन सरसों को दानों को हमें फर्मेंट करना होगा। तो इसके लिए आप इस तरह से एक मिट्टी का बर्तन ले लें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। इसका फर्मेंटेशन अच्छा होता है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक के जार का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमें पहले पानी भर लेना है। हमें तकरीबन आधा से 1 लीटर पानी लेना है। इस तरह से मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। अब इस 1 लीटर पानी में हमें ये सरसों के दानों का पाउडर डाल देना है। फ्रेंड्स, इसको फर्टिलाइज़र बनने के बाद डालने का तरीका भी जानना ज़रूरी है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हम फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, लेकिन उसे प्लांट पर सही तरह से नहीं डालते हैं तो वो ठीक तरह से असर नहीं करता है और प्लांट को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता है। तो इस तरह से ये पूरा 50 ग्राम सरसों के दाने का पाउडर मैंने इसमें पानी में डाल दिया है। अब हमें इसे फर्मेंट होने के लिए रखना होगा। तो इसे आपको 3 दिन फर्मेंट होने के लिए रखना है। किसी छायादार स्थान पर आप इसे फर्मेंट होने के लिए रखें। उसके बाद मैं इसका यूज़ करने का आपको तरीका बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे रख दिया है 3 दिन के लिए छायादार स्थान पर। 3 दिन बाद मैं इसका यूज़ करूंगी। तो फ्रेंड्स, 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन बाद हम देखते हैं ये किस तरह से बनकर तैयार हुआ है और फिर हमें इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको हटाती हूँ। इसको हमें इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। देखिए, पूरी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है। तो हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमें इसे डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के लिए मैंने लिया है ये 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी में जो मैंने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है उसको डालना है। तो मतलब आपको 10 गुना पानी लेना है। तो मैं ये फर्टिलाइज़र इसमें डालती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसको डालने का तरीका भी जानना ज़रूरी है। और सभी प्लांट में आप 100 ml से लेकर 150 ml तक इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं।
गमला बहुत छोटा है तो आप 50 ml फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। आप अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र को डालने के पहले आपको मिट्टी को हल्का कर लेना है। चाहे तो आप एक दिन पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दें, उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को डालें तो जड़ें बहुत जल्दी फर्टिलाइज़र में से पोषक तत्व अवशोषित कर लेती हैं और पौधे पर इसका फ़ायदा जल्दी देखने को मिलता है। और इस तरह से जैसे ये छोटा पॉट है तो आप 50 ml के आसपास इस फर्टिलाइज़र को डालें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का आप भी यूज़ करें।